गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कौन है? भविष्यत पुराण में भगवान शंकर ने पार्वती जी को कहा है, क्या कहा है? वाल्मीकि तुलसीदास कलौ देवी भविष्यति रामचंद्र कथां साधवी भाषारूपाम करिष्यति। क्या कहा है? हे देवी, कलयुग में महर्षि वाल्मीकि जी ही गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के रूप में प्रकट होंगे और क्या करेंगे? रामचंद्र कथाम साधवीं भाषा रूपाम करिष्यति। श्री राम की कथा को भाषा में वर्णित करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। यही बात श्री भक्तमाल में नाभा गोस्वामी जी ने कही है। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो संसार अपार के पार को सुगम रूप नो कालयो। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। स्वयं वाल्मीकि जी कलयुग के कुटिल जीवों का निस्तार करने के लिए गोस्वामी जी के रूप में प्रकट हुए। कहाँ प्रकट हुए गोस्वामी जी? जिनके ग्रंथ का आश्रय ग्रहण करना है, उनको प्रणाम करना, स्मरण करना तो बहुत अनिवार्य है। कहाँ प्रकट भय गोस्वामी जी? कब प्रकट भय? पहले तो 5वीं 6ठी कक्षा में ये दोहा पाठ्यक्रम में था, जो हिंदी की पुस्तक थी काव्य भारती, हमने तो पढ़ा है, आपने भी शायद पढ़ा होगा। पाठ्यक्रम में था। क्या दोहा था? 1554 विषय कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरे शरीर। विक्रम संवत 1554 में सुनाम धन्य सरयू पारीण ब्राह्मण श्री आत्मा राम जी दुबे और आपकी अर्धांगिनी श्री हुलसी माता जी के यहाँ श्रावण शुक्ला सप्तमी को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रकट हुए। राजापुर गांव में चित्रकूट की ओर चलिए। प्रयाग चित्रकूट की बीच वाले क्षेत्र में यमुना जी के किनारे आज भी राजापुर गांव है। बहुत दिव्य स्थान है, खूब विशाल यमुना जी हैं और आज भी वहां गोस्वामी तुलसीदास जी के सेवित शालिग्राम भगवान, गोस्वामी तुलसीदास जी की हस्तलिखित रामचरितमानस जी की पोथी और गोस्वामी तुलसीदास जी के सेवित शंकर भगवान और गोस्वामी तुलसीदास जी का श्री विग्रह, जो कि स्वतः यमुना जी से प्रकट हुआ था, ये मूल वस्तु विराजमान है और उनका पैतृक स्थान तो है ही। तो राजापुर गांव में आप प्रकट हुए। लेकिन भक्त महापुरुषों का जो जन्म होता है वो विलक्षण होता है। गोस्वामी जी का जन्म हुआ मूलों में। अब मूलों में भी अभुक्त मूल में हुआ था गोस्वामी जी का जन्म। ऐसे जो मूलों का बालक होता है उसका जीवन संघर्ष में तो रहता है, लेकिन मूलों की शांति सब कराते ही हैं, करानी चाहिए ही। तो गोस्वामी जी का मूलों में जन्म हुआ, अभुक्त मूल में। अभी तो सहजता में शांति हो जाती है। 2-3 दिन में पंडित जी लोग जप कर जाते हैं उस नक्षत्र का, और 27 जगह का जल ले आइए, 27 जगह पत्ता ले आइए, 27 जगह की रज ले आइए, कंकड़ ले आइए, गौमूत्र इत्यादि से स्नान हो जाता है और स्वर्ण के मूल निदान हो जाते हैं और हो जाता है। लेकिन उस समय इतने सरलता से नहीं होते थे। 11-11, 12-12 साल तक उस बच्चे का मुख पिता नहीं देखता था, वो नाना नानी के यहाँ रहता था। क्योंकि मूलों का बालक जो है वो
अलग अलग मूल का अलग अलग प्रभाव है, अपने माता पिता की आयु को क्षीण करने वाला भी होता है। ये तो संसारिक बातें रही। तो अभुक्त मूल में गोस्वामी जी का जन्म हुआ। पिताजी प्रकांड विद्वान थे ज्योतिष के, लेकिन उसके साथ एक बड़ी बात और हो गई गोस्वामी जी के जन्म में विलक्षण, कि गोस्वामी जी की देह में अनेक विशेषता। एक तो गोस्वामी जी जब प्रकट भये माता जी के गर्भ सिंधु से, तो रोए नहीं आप, नहीं तो दुनिया में सब रोते हुए आते हैं और प्राय रोते हुए चले जाते हैं। पर धन्य है गोस्वामी जी हंसते हुए आए और हंसते हुए ही गए। महापुरुष का जीवन तो ऐसे ही है। तो गोस्वामी जी रोए नहीं, पहली बात। दूसरी बात, गोस्वामी जी के श्रीमुख में 32 दांत जमे थे पहले से। नहीं, बालक को दांत तो पीछे आते हैं, पहले दूध के आते हैं, फिर वो गिरते हैं तो अन्न के दांत आते हैं। पर गोस्वामी जी मैया के पेट से ही दांत लेकर के आए। तीसरी बात, गोस्वामी जी का नालोच्छेदन नहीं करना पड़ा माता जी के लिए, स्वतः नालोच्छेदन हो गया। चौथी बात, जब आप प्रकट भये तो सूतिका ग्रह में प्रकाश छा गया, अद्भुत प्रकाश छा गया, जैसे सूर्य उदय हो गया हो, और जोर से स्वतः शंख बजने लग गया। और पांचवी और सबसे बड़ी बात, गोस्वामी जी प्रकट भये और प्रकटते ही क्या बोले? श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। चरित्र में लिखा है, जो दाई आई थी वो तो चीख मार के भागी कि ये क्या हो रहा। प्रकाश छा गए और शंख बज रहे और बच्चा दांत लेके आया, बोल रहा है, वो तो भागी बाहर, बेहोश हो गई। आत्मा राम दुबे प्रतीक्षा कर ही रहे थे क्या खबर आती है। दाई ने घबराते हुए क्या 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 हुआ क्या हुआ क्या हुआ? बोले पुत्र का जन्म हुआ है। बोले पुत्र का जन्म हुआ तो आदमी प्रसन्नता से बताता है कि लाला हुआ है। वो दाई कहते, हे भगवान मेरी तो उम्र बीत गई बालक करवाते करवाते, अरे ऐसा बालक नहीं देखा मैंने। क्या हुआ? बोले प्रकाश छा गया, मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। वो सामान्य रीति से जन्म नहीं हुआ कि नालोच्छेदन करना पड़े। बालक के मुंह में दांत जमे हैं, हंस रहा था तो जन्म हुआ और राम राम बोल रहा है। ऐसा बच्चा हमने थोड़ो देखा। आत्मा राम दुबे ने कहा, ऐसा तो मैंने भी नहीं सुना किसी का ऐसा बालक पैदा होता। वो खुद भी विद्वान थे और बाकी और ब्राह्मण भी थे विद्वान, तो स्वयं भी वो विद्वान थे और विद्वान ब्राह्मण भी थे वहां पर। तो क्या किया जाए? तो तुरंत जन्म पत्री बनाई गई। तो क्या उसमें निकला कि अभुक्त मूल में बालक का जन्म हुआ है। और ये सब चेष्टाएं, अब क्या है कि केवल पोथी पढ़े से ज्ञान नहीं हो जाता। इसलिए कबीर बाबा कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न को, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। केवल पोथी पढ़े से ज्ञान नहीं हो जाता। इसका अर्थ ये नहीं कि पोथी नहीं पढ़नी चाहिए, पढ़नी चाहिए, लेकिन हम आप जो पढ़कर ज्ञान प्राप्त करते हैं वो केवल 1/4 या 1/3 होता है। तो बाकी जो ज्ञान प्रकट होता है, बाकी जो ज्ञान होता है वह गुरु कृपा से आता है। ये जो ग्रंथ हैं, हमारे शास्त्र हैं, ये कोई पुस्तक नहीं है, ये दिव्य ग्रंथ हैं। ये ज्ञान का प्रकाश गुरुमुख होकर जीवन में होता है। नहीं तो केवल पोथी की बात दूसरी होती है। पोथी थोथी बिन गुरु गम के, गुरु की कृपा के बिना पोथी भी थोथी हो जाती है। और गुरु कृपा हो तो कबीर दास जी का चरित्र आप सबने सुना है। कहते हैं, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। जो कबीर दास कहते हैं, मैंने कलम हाथ में पकड़ी नहीं, कागज कैसा होता, स्याही कैसी होती देखी नहीं। लेकिन आज उन्हीं कबीर दास जी के लिखे दोहों के ऊपर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में रिसर्च हो रही है कि कबीर दास की उल्टी बानी और बरसे कंबल भीजे पानी। किसी में हो ताकत तो और बता।
कबीर दास की उल्टी बानी, पानी बरसे कंबल भीजे तो ठीक, वो कह रहे बरसे कंबल भीजे पानी, ऐसी बानी तो कैसे प्रकाशित हो गई। ये कमाल उनके सदगुरुदेव जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान का है। तो गुरु कृपा से जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है वो अद्वितीय होता है, वो विलक्षण होता है। तो वो जो बैठे थे गोस्वामी जी के पिताजी के पास आसपास पढ़े लिखे, वो पढ़े लिखे मूर्ख थे। एक तो बिना पढ़े लिखे मूर्ख होते हैं, कुछ पढ़े लिखे मूर्ख होते हैं। वो पढ़े लिखे मूर्ख थे, सबने अपने अपने कागज पत्तर बनाए और आत्मा राम जी को क्या बोले, आत्मा राम जी हमारी समझ में तो ये बालक बहुत अशुभ है। अच्छा, अभुक्त मूल का इसका जन्म है, माँ बाप की आयु क्षीण करने वाला होगा और ऐसे बालक का स्वास्थ्य भी अनुकूल नहीं रहेगा। हमारे अनुमान से इस बालक का गृहस्थ जीवन भी सफल नहीं होगा और हमारी समझ में तो आपके यहाँ किसी ब्रह्म पिशाच ने जन्म लिया है। ऐसे लोग ज्यादा दिन जीवित तो रहते नहीं और जीवित रहते हैं तो परिवार के लिए हानिकारक होते हैं। तो अभी प्रतीक्षा की जाए, जात कर्म संस्कार आदि मत करो, प्रतीक्षा की जाए। बच्चा जिए तो सोचना कुछ, जिए नहीं बच्चा तो क्या करना है। तो गजब हो गया, गोस्वामी जी के पिता गोस्वामी जी का मुंह भी देखने नहीं गए। जीवन में कभी भी गोस्वामी जी के शरीर के पिता कभी गोस्वामी जी का मुंह ही नहीं देखे। ये महापुरुषों की कथा है। हम लोग अपने जीवन के दुख रोते हैं, ये महापुरुषों के जीवन की कथा है। चर्चा कर रहे, इधर माताजी हुलसी माताजी लाला को गोद में लेके बैठी हैं, ये सारी बातें सुन रही हैं। ये दुष्ट लोग क्या कह रहे हैं, कोई कह रहा है बच्चे को मार दो, कोई कहता फेंक दो, कोई कहता त्याग दो, कोई कहता ये कर दो वो कर दो। व्याकुल हो गई और उनके पति तो भीतर झांके नहीं आकर के, उसकी छाया पड़ेगी तो मेरा बुरा होगा। सप्तमी को प्रकट हुए गोस्वामी जी, सप्तमी अष्टमी नवमी, अष्टमी नवमी दशमी बीती, दशमी को माता जी का स्वास्थ्य बिगड़ने लग गया और दशमी की संध्या होते होते तो उनकी माता जी को लगा कि मेरा शरीर अब नहीं रहेगा, क्या कहूं किससे कहूं। तब गोस्वामी जी के घर में चुनिया नाम की दासी काम करती थी। हुलसी माता ने वो चुनिया दासी को बुलाया, हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी, बहन मेरी सहायता करो। अरे पंडितानी ब्राह्मणी जी पुरोहितानी जी, मैं तो आपके घर के टुकड़ा खाती हूं, हाथ क्यों जोड़ रही हो। नहीं बहन, तुझे मेरा एक काम करना होगा। क्या करना होगा कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा शरीर रहेगा नहीं अधिक समय। अब बाहर जो बात हो रही है वो मेरे कान में आ रही है, अगर मेरा शरीर छूट गया तो ये लोग यही कहेंगे बच्चा अपनी मां को खा गया, तो जीवित मेरे बच्चे को यमुना में फेंक देंगे। तो मेरी बहन, मैं ये बालक तुझको दे रही हूं, ये बालक मैं तुझको दे रही हूं। मैं इसका जीवन तो नहीं देख पाऊंगी कैसा है, पर जितने समय ये मेरे गर्भ में रहा है, मैं क्या कहूं, मुझको प्रतिक्षण यह अनुभव हो रहा था कि गर्भ में बैठ करके राम नाम का जप कर रहा है। कोई भगवान का परिकर अवतरित हुआ है इसके रूप में। तो इस बीज की रक्षा करनी है। इस बालक को तू लेके कहीं चली जा, इतनी दूर चली जा, इतनी दूर चली जा कि इन दुष्टों की छाया भी न पड़े। ये कहते रोते रोते गोस्वामी जी की माता जी ने चुनिया दासी की गोद में गोस्वामी जी को दे दिया और रातों रात उस चुनिया दासी को वहां से भगा दिया। वो चुनिया दासी लेकर के चली और हुलसी माता को गोस्वामी जी का विरह हो गया। 3 दिन का बालक कोई माँ दे दे किसी को, सोचिए, विरह हो गया। तब उस समय अंतिम समय हुलसी माता ने भगवान को यही प्रार्थना की
कि अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम है पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। हे रघुनाथ जी, हे भोलानाथ, मैं तो इस बच्चे की पाप की मां हूं, असली माँ बाप तो आप ही हो। हम तो पाप के माता पिता हैं, असली तो आप ही हो। इस बच्चे को आप ही की शरण में छोड़ करके जा रही हूं, बस संभाल। इधर दसवीं बीती, एकादशी लगी और हुलसी माता ने सीताराम सीताराम कहते कहते अपने शरीर का त्याग कर दिया। जैसे हुलसी माता का शरीर छूटा, आत्मा राम डूबे, वो सब भीतर भाग के आए। अरे हुलसी को क्या हो गया, हुलसी को क्या हो गया? अरे जिसका डर था बच्चा अपनी माँ को खा गया, कैसा मनुष्य, कैसा अशुभ है। अब इस बच्चे को फेंक दो, ठीक था, उसी समय फेंक देना चाहिए था यमुना में, लेकिन थे ही नहीं। गोस्वामी जी तो ले जा चुकी चुनिया दासी, नहीं तो सत्य में ही फेंक देते। पर धन्य है, मिले नहीं और किसी ने ढूंढना चाहा भी नहीं, जो ले गई अच्छा हुआ। वो चुनिया लेकर के गई। वो चुनिया दासी यमुना जी के उस पार हरिपुर गांव में रहती थी, लेकिन उस चुनिया दासी ने 5 साल पालन किया। जब लेकर के पहुंची तो उसके बालक नहीं था कोई। सास ने कहा ये बच्चा कहां से ले आई? चुनिया ने कहा मैं जिनके यहाँ काम करती हूँ झाड़ू पोते का, तो उन ब्राह्मण का बालक है ये। माँ तो मर गई, सो मुझे बालक दे दिया। तो सास ने कहा ठीक है, तेरे घर बच्चा नहीं है, तू पाल ले। तो चुनिया दासी ने 5 बरस तक गोस्वामी जी को पाला। गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथों में चुनिया दासी को भी प्रणाम किया है। माँ को तो प्रणाम किया ही है, तो वो चुनिया उनको भी प्रणाम किया है गोस्वामी जी। 5 बरस तक पालन किया, लेकिन अभी भी व्यथा पूरी नहीं हुई। 5 बरस के हुए गोस्वामी जी, चुनिया दासी को एक दिन सांप ने काट लिया। और चुनिया दासी भी दुनिया छोड़ के चली गई। सास रख सकती थी, लेकिन गांव के लोगों ने कहा हे भगवान, ये बच्चा तो कितना अशुभ है, जन्म देने वाली को खा गया, जिसने लालन पालन किया उसको भी मार डाला इसने। तो सास ने, जो चुनिया की सास थी महाराज, गोस्वामी जी को धक्का देके घर से बाहर निकाला। बहुत कारुणिक कथा है गोस्वामी जी की, बाहर निकाल दिया। इस बात का खुद गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, निकाल दिया। अब उसी गांव में क्षेत्र में घूमते थे गोस्वामी जी। अब गोस्वामी जी कहते हैं कवितावली में कि बारे रीते ललाट बिललाट द्वार द्वार दीन, 4 फल जानत हो 4 ही चनक को। बारे ते ललाट बिललाट द्वार द्वार दीन, क्या कहते हैं कि मैं बचपन में भूख से व्याकुल होकर दरवाजे दरवाजे घूमता था कि कोई आधी रोटी दे दे, 1 रोटी दे दे। तो रोटी देनी तो बहुत बड़ी बात, लोग अपने घर के दरवाजे पर मुझे खड़ा नहीं होने देते थे कि ये तो बहुत अशुभ है, इसकी छाया पड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा। बारे ते ललाट, कोई नहीं देता था खाने को। अब गोस्वामी जी कहे 4 ही फल जानत हो 4 ही चनक को। यदि कोई मुझको 4 चने दे देता था तो मुझको लगता था मुझे 4 फल मिल गए, माने धर्म अर्थ काम मोक्ष मिल गए। कोई 4 चने दे देता, इतनी भूख लगती थी। पर धन्य है गोस्वामी जी वहीं हरिपुर ग्राम में घूमा करते थे, लेकिन उस समय भी हाय हाय नहीं करते थे। अरे जिन्होंने जन्म से ही राम नाम लिया था, ए तुलसीदास नाम तो गुरुदेव ने प्रदान किया, जब गुरु कृपा होगी। उनका नाम क्या था बचपन का? माँ बाप ने तो कोई नाम रखा ही नहीं था, पर चूंकि जन्म लेते ही श्री राम नाम उच्चारण किए थे तो लोग उनको कहते थे राम बोला, राम बोला, राम बोला। तो हाय हाय नहीं कि उस परिस्थिति में भी गोस्वामी जी घूमते थे और भगवान को ही पुकारते थे। श्री राम सहारा बन जाओ, श्री राम सहारा बन जाओ, श्री राम
राम सहारा बन जाओ। रघुनाथ सहारा बन जाओ। रघुनाथ सहारा बन जाओ। रघुनाथ सहारा बन जाओ। रघुनाथ सहारा बन जाओ। तुम्हारे बिन मेरा कोई नहीं। 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 रघुनाथ सहारा बन जाओ। रघुनाथ सहारा बन जाओ। श्री राम सहारा बन जाओ। श्री राम सहारा बन जाओ। मेरे चारों ओर अंधेरा है। मेरे चारों ओर अंधेरा है। मुझको विपदा ने घेरा है। मुझको विपदा ने घेरा है। मेरे राम सवेरा बन जाओ। मेरे राम सवेरा बन जाओ। रघुनाथ सहारा बन जाओ। रघुनाथ सहारा बन जाओ। तुम्हारे बिन मेरा कोई नहीं। 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 रघुनाथ सहारा बन जाओ। रघुनाथ सहारा बन जाओ। श्री राम सहारा बन जाओ। श्री राम सहारा बन जाओ। रघुनाथ सहारा बन जाओ। रघुनाथ सहारा बन जाओ। क्या कहना महाराज। गोस्वामी जी गाया करते थे, गली गली घूमते थे। अब परिणाम क्या हुआ कि गोस्वामी जी की पुकार भोलानाथ के कानों में पहुंच गई। और भोलानाथ ने जगदम्बा पार्वती जी को कहा, देवी तुम कैसी जगन माता हो। अरे सारे जगत की तुम माँ हो। अब बच्चा भूखा घूम रहा हो तो माँ के मुंह में रोटी चल जाएगी क्या। पार्वती जी कहती हैं, कौन बच्चा भूखा है मेरा। भोले बाबा कहते हैं, राम बोला। कहाँ रहता है वो। अरे देवी है तो राजापुर का, कभी वहां रहता है कभी हरपुर रहता है। जाओ उसके भोजन पानी की व्यवस्था करो। पार्वती जी कहती है, नाथ वो इतना बड़भागी है कि भोलानाथ को चिंता हो रही है और मुझे भेजेंगे, तो ये तो बताओ कौन है। भोलानाथ ने कहा, देवी अधिक तो क्या कहूं। अभी इतना ही समझ लो कि स्वयं वाल्मीकि जी ही उस बालक के रूप में अवतरित हुए हैं। अरे महर्षि वाल्मीकि ही आए हैं, तो इतना कष्ट क्यों हो रहा है। बोले तो प्रभु जाने। प्रभु अनेकों बार अपने भक्त के द्वारा ऐसी लीला प्रकाशित कराते हैं, स्थापित कराते हैं जगत में, जिससे सब साधकों को शिक्षा मिले। दो कारण, एक तो हमको ये पता चले भाई गोस्वामी जी भी प्रकट हुए तो कितना कष्ट उनको प्राप्त हुआ दैहिक, तो हम लोगों के जीवन के कष्ट तो राई के दाने के बराबर भी नहीं है। हम तो नाटक ज्यादा कर रहे हैं, बाकी दुख तकलीफ तो नहीं है। छोटी छोटी बातों को पहाड़ करके मान रहे। महापुरुषों के जीवन के कष्ट देखिए,
मीराबाई जी के जीवन के कष्ट देखिए, सूरदास जी के जीवन के कष्ट देखिए, नरसिंह जी के कष्ट देखिए। तो पहला तो हमको शिक्षा मिले। दूसरा कारण यह है जो भक्तों के जीवन में दुख दिखाई पड़ता है, जब कोई भक्त यथार्थ रूप में भक्ति करने लगता है तो भगवान भी उसको स्वीकार करने का मन बना लेते हैं। अब ये उसका अंतिम जन्म होगा, ये संतों के विषय में बात है। लेकिन भगवान की प्राप्ति में बाधक कौन है? जीव का प्रारब्ध कर्म है। जब तक कर्म पूरी तरह से क्षय नहीं हो जाएंगे तब तक भगवत धाम, भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी, भगवत सेवा की प्राप्ति नहीं होगी। तो फिर प्रभु उस भक्त के जीवन में उसके संपूर्ण प्रारब्ध भुगवा देते हैं, संपूर्ण प्रारब्ध भुगवा देते हैं, जल्दी जल्दी भुगवा देते हैं। तो ये कष्ट नहीं होते, ये भगवान की कृपा होती है। मेरे भक्त को दोबारा जगत में नहीं आना पड़े। तो भजन करते हुए यदि शरीर का कष्ट आए, आर्थिक कष्ट आए, सामाजिक कष्ट आए, तो उसको भगवत कृपा मानना चाहिए। ये मानना चाहिए कि प्रभु मेरी अनर्थ निवृत्ति कर रहे हैं। जो हम आप जीवों ने पूर्व जन्म में दुष्कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, तो उनकी निवृत्ति कैसे होगी? 3 रूपों में निवृत्ति होती है। देह में कष्ट आए, आर्थिक अभाव हो, अथवा सामाजिक माने निंदा हो, 3 रूपों में अनर्थ करते हैं। तो प्रभु उस जीव के, उस आश्रित के एक ही जन्म में प्रारब्ध भुगवा देते हैं ताकि उसको दोबारा न आना पड़े, वो मेरे धाम को प्राप्त करे, मेरी सेवा को प्राप्त करे। तो 2 कारण है। तो देवी अब बहुत विलंब मत करो। तो जगदम्बा पार्वती जी को भोलानाथ आज्ञा किए और ग्रंथ में वर्णन है देवी पार्वती जी ने बूढ़ी स्त्री का रूप बनाया और अन्नपूर्णा खीर प्रसाद लेकर के आई हैं। क्या कहना? और बूढ़ी स्त्री का रूप बनाया। गोस्वामी जी तो घूमते ही रहते। पहुंची और गोस्वामी जी को बस कह के पुकारा। गोस्वामी जी अपनी मैया को तो देखे ही नहीं थे कभी और माँ का स्वर भी नहीं सुने थे। जब जगदम्बा पार्वती जी ने बस कह करके पुकारा, गोस्वामी जी को लगा मानो करोड़ों करोड़ों माओं का वात्सल्य इनके स्वर में हो। गोस्वामी जी तुरंत भागते मैया मैया कहते हुए पहुंचे, आंचल पकड़ लिया और पार्वती जी को कह रहे हैं तुम मेरी माँ हो ना? अब पार्वती जी कैसे कह देगी माँ नहीं हो, वो तो सारे जगत की माँ है। तो गोस्वामी जी को कहती हैं हाँ मैं तेरी माँ हूं। तब गोस्वामी जी लिपट करके जगदम्बा पार्वती से रो रहे हैं। मैया ने गोद में उठा लिया, 5 वर्ष के तो हैं गोस्वामी जी, और गोद में बिठा के गोस्वामी जी कह रहे मैया तू कहाँ चली गई थी? मुझे बहुत भूख लगी है। लोग कहते हैं तेरी माँ भगवान के घर चली गई, तो तू भगवान के घर चली गई थी? हाँ हाँ मैं भगवान के घर चली गई थी। तो तू भगवान के घर से आई है? हाँ मैं भगवान के घर से आई हूं लाला, अब प्रसाद पाले। तब गोद में बिठा के पार्वती जी गोस्वामी जी को खीर प्रसाद पवा रही। प्रसाद पवा दिए अब वो जगदम्बा के हाथ का प्रसाद जन्म जन्म की तृप्ति हो गई। प्रसाद पवा के जाने लग गई। गोस्वामी जी आंचल पकड़ लिए, कहाँ जा रही हो? बेटा मैं भगवान के घर से आई हूं ना, भगवान के घर जाऊंगी तो कल फिर भूख लगेगी। अब किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, संध्या समय मैं रोज यहाँ आ जाया करूंगी, तुझको प्रसाद करा दिया करूंगी, अब कहीं भीख मांगने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो गोस्वामी जी का मांगना बंद हो गया। वो वहीं शिव मंदिर के दरवाजे बैठे रहते। संध्या समय जगदम्बा पार्वती आकर के उनको प्रसाद, और ऐसा प्रसाद पवाती थी कि 24 घंटा गोस्वामी जी को न भूख लगती थी न प्यास लगती थी। कितने दिन चलती रही है लीला? ये लीला 2 बरस तक चलती रही। 2 बरस। इधर जो गांव के लोग थे उन्होंने विचार किया कि वो आत्मा राम का बेटा राम बोला दरवाजे दरवाजे भीख मांगता था, आजकल दिखाई नहीं पड़ रहा। किसी से पूछा, बोले अब तो कोई बुढ़िया आती है और बुढ़िया आकर के प्रसाद पवा जाती है।
लोगों ने पंचायत की, भाई पूछो कौन बुढ़िया आ रही है दूसरे गांव की, इससे तो हमारी बदनामी हो रही है कि हमारे गांव के भूखे बच्चे को वो प्रसाद कराए। अब इन मूर्खों की इससे बदनामी नहीं हो रही कि गांव में बच्चा भूखा घूमे, इससे बदनामी हो रही है कि कोई और क्यों आके खवा जाता है। तब एक स्त्री को लगाया, भाई पूछताछ करो वो कौन है जो आकर के काम कर रही है। एक स्त्री ने संध्या समय पहरा दिया, पार्वती जी का रास्ता रोक दिया। कौन हो, कहां से आती हो, क्यों आई हो, क्या लगता है तुम्हारा, क्यों खवा जाती हो, 100 सवाल किए। उस दिन तो पार्वती जी प्रसाद पवा गई। फिर भोले बाबा को जाके कहा, महाराज अब गांव में रोक टोक होती है, लोग पूछते कौन हो, क्यों आती हो, क्या लगती हो, तमाम सवाल करते हैं। तो प्रभु अभी ऐसा कितने दिन चलेगा, मुझे असुविधा नहीं है जाने में, लेकिन अब स्थायी व्यवस्था करिए ना बच्चे की, है स्थायी व्यवस्था तो नहीं है। भोले बाबा ने कहा, देवी अब मैं स्थायी व्यवस्था कर दूंगा। तो पहले क्यों नहीं की? भोलानाथ कहते हैं, देवी राम बोला ने अपनी मैया का दूध नहीं पिया था, तो मैया का दूध नहीं पिया था, चूंकि मां तो रही नहीं, तो मुझको लगता था गोस्वामी जी राम बोला के भीतर वात्सल्य की कमी न हो जाए, तो मां तो नहीं आ सकती थी, तो तुम्हारे हाथ के प्रसाद से अब भीतर मातृत्व की पुष्टि हो गई, पोषण हो गया राम बोला का। तो अब आप क्या व्यवस्था करेंगे? अब मैं स्थायी व्यवस्था करूंगा। तो भोलानाथ ने स्थायी व्यवस्था क्या की है बंधुओं? चित्रकूट में संत विराज रहे थे श्री नरहरियानंद जी महाराज, जिनको नरहरि दास भी कहते हैं। ये कौन थे? स्वयं श्री राम के अवतार जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान, उनके कृपा पात्र श्री अनंत नंदनाचार्य जी, और उन्हीं के कृपा पात्र हैं श्री नरहरियानंद जी, श्री नरहरि दास जी। चित्रकूट में रह के भजन करते थे। भोलानाथ आपकी कुटिया में प्रकट हो गए। नरहरि दास जी ने प्रणाम किया, भोलानाथ मेरे लिए क्या गया है? भोलानाथ ने कहा, नरहरि दास जी ऐसा है, राजापुर गांव चले जाओ। बोले जरूर जाऊंगा नाथ, आप जो कहोगे वो करूंगा, पर सेवा क्या है मेरे लिए? बोले वहां पे एक 7 बरस का बच्चा है, राम बोला, वो ऐसे ऐसे भूखा घूमता है, और 2 बरस तो पोषण कर दिया पार्वती जी ने, अब उसको आपकी जरूरत है, वह आप जाके उस बालक को स्वीकारो। नरहरि दास जी ने कहा, महाराज जाऊंगा तो जरूर, पर परिचय तो दो, वो ऐसा कौन अलौकिक बालक है कि भोलानाथ को चिंता हो रही है? भोलानाथ मुझे आज्ञा कर रहे हैं कि जाके जाओ बालक को संभालो, वो कौन है? अरे अधिक क्या कहूं, कल्प वृक्ष का बीज है, उस बीज से कल्प वृक्ष उत्पन्न होगा, जिस कल्प वृक्ष की छाया में लाखों नर नारी शीतलता को प्राप्त करेंगे, लाखों नर नारी। लेकिन उस समय उस बीज को संरक्षण की आवश्यकता है, सिंचाई की जरूरत है, माली की जरूरत है। जाओ, आप भी धन्य हो जाओगे। नरहरि दास जी चले हैं बंधु, चित्रकूट से राजापुर गांव आए हैं। राम बोला दिखाई दे गए, क्योंकि पार्वती जी ने आना बंद कर दिया, फिर भूखे हो गए, घूमा करते थे। गुरुदेव पधारे हैं, और अब की बार गुरुदेव ने वत्स कह के पुकारा है। जब पार्वती जी ने वत्स कह के पुकारा था, तो लगा था मेरी मरी हुई माता जीवित हो गई। आज गुरु ने वत्स कह करके पुकारा है। अपने पिता का तो स्वर कभी सुना नहीं था, मुख भी नहीं देखा था, लगता था करोड़ों करोड़ों पिताओं का वात्सल्य उदय हो गया है। दौड़ते हुए गए, प्रणाम किया, भूखे तो थे ही, कामता नाथ का प्रसाद लेकर के आए थे। नरहरि दास जी सबसे पहले गोद में बिठा करके प्रसाद पवाया, जल पिवाया। गोस्वामी जी गुरु जी का अचरा पकड़ लिए। नरहरि दास जी ने कहा, राम बोला ये क्या करते हो, वस्त्र क्यों पकड़ते हो? बोले इसलिए पकड़ रहा हो कहीं चले न जाओ। अरे मैं तो जाने को नहीं आया। बोले नहीं, एक मैया भी आती थी 2 बरस तक,
और कहती थी आऊंगी, अचानक आना बंद कर दिया। अब आप आए हो, आप भी कहीं छोड़ के न चले जाओ। तो नरहरिदास जी कहे बस मैं तुझको छोड़ने नहीं आया, मैं तुझको लेने आया हूं। तुम मेरे साथ चलोगे? हाँ हाँ जरूर चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। पर कभी वो मैया अब न आए, अभी कई दिन से तो नहीं आई वो बूढ़ी माँ, वो स्वस्थ तो है। गुरुदेव ने कहा बेटा अब तुझको मैं क्या कहूं, वो कोई सामान्य स्त्री नहीं थी। तो कौन थी? मैं तो दरवाजे दरवाजे घूमता था, यहाँ कोई भी मुझे अपने दरवाजे पे भी खड़ा नहीं होने देता। लोग कहते हैं इसकी छाया पड़ जाएगी तो हमारा बुरा होगा। गुरुदेव ने हृदय से लगा लिया, बोले बेटा संसार में कहते हैं कि जब तक जगत की ठोकर नहीं लगती तब तक किसी को ठाकुर नहीं मिलते। तुझे पता नहीं, अगर इन गांव वालों के प्रति द्वेष मत करना। यदि इन गांव वालों ने तुमको ठोकर न मारी होती तो तुमको पता नहीं तुमको कौन प्रसाद पवा के जाती थी। कौन पवा के जाती थी? बोले नगर मोहल्ले गांव में, नगर मोहल्ले गांव में जो करता कोई याद, जगदम्बा के हाथ को मिलता कहां प्रसाद। अरे नगर गांव मोहल्ले में यदि कोई पूछ लेता तो जगदम्बा के हाथ का प्रसाद नहीं मिलता लाला। वो तो अन्नपूर्णा आती थी, जगन माता आती थी। सुन के विभोर हो गए, हाय हाय मैंने तो जगन माता को प्रणाम भी नहीं किया एक भी दिन, अन्नपूर्णा के चरण भी नहीं छुए एक भी दिन। अरे कोई बात नहीं, चरण न छुए, वो गोद में बैठ के प्रसाद तो खूब पाया है। अब चलो गोस्वामी जी को लेकर के गुरुदेव चल पड़े महाराज। अब कितनी आयु थी? अब गोस्वामी जी की 7 बरस की आयु थी। ये 1561 संवत का प्रसंग है। कहां आए? ले करके आप अयोध्या जी आए हैं। और अयोध्या जी में सरजू जी स्नान किया। और ग्रंथ में वर्णन है बसंत पंचमी का दिन था। यमुना श्री सरयू जी स्नान किए बसंत पंचमी के दिन। गोस्वामी जी के यज्ञोपवीत भी नहीं हुए थे, गायत्री भी नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ था। माँ बाप ने तो कुछ कराया ही नहीं था। तब पहले गुरुदेव ने आपका यज्ञोपवीत संस्कार कराया, आपको गायत्री श्रवण कराई और फिर कहा बेटा अब गुरु चरणास्त्र ग्रहण करोगे, राम नाम ग्रहण करोगे। तब गोस्वामी जी ने यही कहा कि जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे प्रियतम प्राणों से प्यारे। कराओगे जो तुम वही मैं करूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। आपको जो बनाना हो बना दो, जो बना दोगे बन जाएंगे, जहां रख दोगे रह जाएंगे। चाहे सुख में रहें चाहे दुख में रहें, हम तो तेरे ही गुण गाएंगे। चाहे न्यारे रहें चाहे नियरे रहें, हम तो तेरे ही कहलाएंगे। जो बना दोगे बन जाएंगे, जहां रख दोगे रह जाएंगे। तब बसंत पंचमी का वह पावन पर्व था। 1561 संवत सरयू जी का पावन तर था। श्री गुरुदेव भगवान ने आपके गले में कंठी बांधी, तिलक किए, सवरे संस्कार भये। अब गोस्वामी जी के कान में श्री राम मंत्र श्रवण कराए। और जैसे गोस्वामी जी के कान में श्री राम मंत्र प्रवेश किए, क्या कहना, हृदय में भगवान के रूप का प्रकाश हो गया। नाम और नामी तो एक है। नाम के भीतर ही रूप छिपा है, नाम के भीतर ही लीला और धाम छिपे हैं। जब गुरु अनुगत्य में नाम का आश्रय हो तो भगवान के रूप लीला धाम का स्वतः प्रकाश होता है। नाम भगवान सब कुछ कर देते हैं। नाम प्रदान किए। अब एक संस्कार बचा था, नाम माने। अब राम बोला को नाम तो देना है ना, नाम क्या दे? पूछे बेटा तुम्हारा क्या नाम है?
बोले मैया बाबा ने तो कोई नाम रखा नहीं, ऐसे नगर गांव के लोग मुझको राम बोला कहते हैं जब मैं पैदा हुआ था तो मैंने पैदा होते ही राम राम कहना शुरू कर दिया था। अच्छा, तो अब तुम्हारा नाम भी तो रखना है तो जो चाहो सो रख दो। तो क्या नाम रखूं तुम्हारा, क्या नाम रखूं, क्या नाम रखूं? अरे बेटा, मैं तुम्हारा नाम रखूं तुलसीदास। तुलसीदास, इस नाम की क्या महिमा है? अरे बेटा, गोविंद को तुलसी बड़ी प्रिय है, रघुनाथ को तुलसी बहुत प्रिय है। कैसा भी दल हो और सब चीज बासी होती है, तुलसी दल बासी नहीं होते। 10 दिन की भी रखी तुलसी भोग में सेवा में आ सकती है। तुलसी बहुत प्यारी है ठाकुर जी को। अभी सर्दी में तुलसी नहीं रहे तो सूखी तुलसी रख लीजिए, ओ छोड़ दीजिए। अरे वो भी नहीं है तो तुलसी का काष्ठ हो, ओ छुआ लीजिए। तुलसी बहुत प्रिय है। 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसी प्रभु एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तो बेटा, मैं तुमको तुलसी का दास बनाऊंगा। जैसे हर तुलसी दल भगवान के चरण कमलों में पहुंचता है, यदि तुम तुलसी जी के दास बन जाओगे तो तुमको अवश्य रघुनाथ के चरण कमल प्राप्त हो जाएंगे, अवश्य अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। तो तुम्हारा नाम होगा तुलसीदास। कहिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय हो। सतगुरुदेव श्री नरहरिदास जी महाराज की जय हो। तुलसीदास आपका नामकरण हुआ है और तब तो आप अपने गुरुदेव की शरण में ही रह गए। 10 महीने तो लगभग अयोध्या रहे। फिर अयोध्या जी से चले तो सरयू घाघरा का जो मिलन स्थल है सोरोजी सूकर क्षेत्र, वहां पर आ गए। वहां गुरु शिष्य रहने लग गए। 5 साल तक वहां रहे। तभी गुरु जी को एक बात याद आई कि जब भोले बाबा ने मुझे आदेश दिया था राम बोला के लिए, तो ये भी कहा था कि इस बालक के द्वारा राम कथा का प्रकाश होगा। तो इस बालक को राम कथा सुनानी है। और भोलानाथ ने मुझे अपना वो दिव्य ग्रंथ भी दिया था, जिस दिव्य ग्रंथ की कथा स्वयं भोलानाथ करते हैं। इसलिए इस श्री रामचरितमानस जिनको गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रकट किया, ये वास्तव में कौन सी कथा है? एक कथा तो वो है जो याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई है। कथा तो बहुत है, पर रामचरितमानस कौन सी कथा है जो भोलानाथ पार्वती जी को सुनाते हैं? वो वाली कथा है जो भोलानाथ के मुख से प्रकाशित होती है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं रचि महेश जी मानस राखा। मेरी मानस की रचना तो भोलानाथ ने करी है, मैं तो केवल लिपिबद्ध करने वाला हूं। लेकिन वो गुरु जगत गुरु शिव की मानस गोस्वामी जी को कैसे प्राप्त हुई? गुरु कृपा से प्राप्त हुई। तो सौरो जी में रह रहे हैं और अब गुरु जी ने अवसर देख के पढ़ाते भी हैं गोस्वामी जी को और राम कथा भी सिखाते हैं। कैसे सिखाते हैं? गोस्वामी जी खुद कहते हैं कि एक एक प्रसंग को गुरु जी कई कई बार सुनाते थे, एक एक प्रसंग को कई कई तरीके से सुनाते थे, खूब मेरे दिल दिमाग में बैठाने की कोशिश करते थे। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं मैं ग्रहण तो उतना ही कर पाया जितनी पात्रता थी। मेरे गुरु ने देने में कसर नहीं छोड़ी, पर मेरी जितनी सामर्थ्य थी, क्षमता थी, मैं उतना ही ग्रहण कर पाया। गोस्वामी जी खुद कहते हैं मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुसु कर खेत, समुझ नहीं तस बालपन, जब अति रहे मैं पुनि निज गुरु सुन सुनी, कथा सुसु कर खेत। गुरु जी के मुख से जब भी ज्ञान होएगा गुरु के मुख से ही होगा। जो निगुरा है, गुरु शरणागति नहीं है, उसका ज्ञान थोता होगा, झूठा ज्ञान होएगा उसका ज्ञान ना उसका कल्याण करने वाला होगा ना किसी दूसरे का कल्याण करने वाला होगा। जब जब ज्ञान जीवन में फलीभूत होगा तो गुरुमुख हुए से होगा। मैं पुनि निज गुरु
सन सुनी कथा सु कर खेत, समझ नहीं तसी बाल बन तब अची रहे अचेत। गुरु जी कैसे सुनाते थे? गोस्वामी जी लिखते, तदपि कहाई गुरु बारहि बारा, तदपि कहाई गुरु बारहि बारा, समुझ परी कछु मति अनुसारा, समुझ करी कछु मति अनुसारा, भाषा बद करब में सोई, भाषा बद करब में सोई, मोरे मन प्रबोध जई होई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई, नौमी भौमवार मधुमासा, नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास हित हिय तुलसी सी, तुलसीदास हित हिय तुलसी सी। क्या कहना, जदपि कहाई गुरु बारह ही बारा, गुरु जी बार बार सुनाते थे, बहुत अच्छे से सुनाते थे, पर समुझ परी कछु मति अनुसार। इसलिए जब कुछ कहना हो तो ऐसा नहीं कहते कि गुरु जी ने ऐसा कहा है, ऐसा कहते हैं कि हमने गुरु जी से ऐसा सुना है। गुरु जी ने तो बहुत कुछ कहा है, हमारी कहाँ सामर्थ्य सब कुछ सुन लेते, हमने गुरुदेव से ऐसा सुना है। ये गुरुमुखों की वाणी है। माने अगर हमारे कहने में कुछ गलती हो रही है तो हमारे सुनने की कमी है, वो गुरुदेव के कहने की कमी नहीं है, वो हमारे सुनने की कमी है। कहे समुझ परी कछु मति अनुसारा, गुरुदेव तो बहुत कुछ कहे, तो मैं अपनी पात्रता के अनुसार ग्रहण कर पाया। तो गुरुदेव ने खूब कथा सुनाई, महाराज खूब सुनाई, 5 बरस तक वहां रहे। फिर मन हुआ काशी चलो, अब रमता जोगी हैं तो काशी आ गए। काशी में नरहरि दास जी के एक मित्र रहते थे जिनका नाम था शेष सनातन, वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध महात्मा थे वो, उनके यहाँ गए तो उनके यहाँ बहुत दिन रहे। नरहरि दास जी की चर्चा चलती थी शेष सनातन जी के साथ में, तो शेष सनातन जी खूब सत्संग करते थे और छोटे से हैं, 11-12 वर्ष के हैं, भी गोस्वामी जी पास बैठे रहते हैं, सुनते हैं। तो 15 दिन तक सत्संग चला। तब शेष सनातन जी ने देखा ये बच्चा बहुत ध्यान से सुनता है। तब शेष सनातन जी ने गोस्वामी जी को कहा, बालक हम तो दोनों गुरु भाई संस्कृत में बात करते हैं, बड़ी गूढ़ चर्चा करते हैं, और तुम ऐसे सुनते हो कि जैसे सभी कुछ समझ रहे हो, तो तुमको कुछ समझ में आया कि नहीं आया? गोस्वामी जी कहे, कुछ कुछ आया महाराज, जो आप बोलते थे तो बताओ। हमने तुम्हारे गुरु के साथ क्या चर्चा की? तो गोस्वामी जी भी गोस्वामी जी 15 दिन जो जो कहा था, जैसे जैसे कहा था, अक्षरक्ष शुरू से आखिर तक गोस्वामी जी सब सुना दिया। तब शेष सनातन जी कहे, भाई क्या कहना, ये तो बहुत विलक्षण प्रतिभा का धनी बालक है। तो नरहरि दास जी को कहा, गुरु भाई कहां से लेके आए उस रतन को? तो नरहरि दास जी सब बता दिए, सामान्य बालक नहीं है। अच्छा तो गुरु भाई एक बात कहे तुमको। नरहरि दास जी ने कहा, कहिए। ये बालक कुछ दिन को हमको दे दो। बोले आप रख लो। देखो नरहरि दास जी, अब मेरी आयु तो 90 वर्ष की हो गई है, पता नहीं कितने दिन शरीर रहेगा। मुझको लगता था मैं अपना ज्ञान वाला धन किसको देके जाऊं, मुझे अपने यहाँ तो कोई काम का नहीं दिखाई देता। जैसे संसार में पिता अपनी धन वाली संपत्ति पुत्रों को देके जाता है, ऐसे गुरु लोग भी अपनी प्रेम वाली संपत्ति किसी को देके जाते हैं, पर वो पात्र तो हो ग्रहण करने वाला। तो ये तुम्हारे जो शिष्य हैं तुलसीदास, ये मुझको पात्र दिखाई पड़ते हैं।
तो यदि आप छोड़ो तो मैं जो भी दे सकता हूं दूंगा। नरहरि दास जी ने कहा, गुरु भाई मैं तो आपके पास इस बालक को लाया इसी नियत से था कि आपकी दृष्टि पड़ जाए और आप इस पे कृपा करो। तो ठीक है, गुरु जी छोड़ के चले गए। और गोस्वामी जी 15 बरस रहे शेष सनातन जी के यहाँ, 15 बरस। और 15 बरस में शेष सनातन जी ने अपने संपूर्ण जीवन का ज्ञान, वेद, उपनिषद, पुराण सब कुछ गोस्वामी जी के भीतर स्थापित कर दिया। अब 15 बरस रहे, शिक्षा गुरु लगते हैं शेष सनातन जी। फिर शेष सनातन जी का शरीर पूरा हो गया, तब गोस्वामी जी ही उनकी सब अंतिम क्रिया किए। और अब तो आयु हो गई गोस्वामी जी की, लगभग 27-28 वर्ष की आयु हो गई है। गोस्वामी जी चलने लगे। अब मन में सोचे कहाँ जाऊं, तो विचार किया कभी भी जीवन गुरु अनुगत्य के बिना नहीं रहना चाहिए। अगर अपने गुरुदेव का चरणाश्रय संग सानिध्य मिल जाए तो इससे अच्छी तो कोई बात नहीं होती। पर अगर कभी ऐसा हो कि गुरुदेव शरीर में ही न रहे, लीला में चले जाएं, तो फिर क्या करें? तो किन्हीं सजातीय महापुरुष के सानिध्य में रहे, कभी भी स्वतंत्र न रहे, महापुरुष के चरण सानिध्य में ही रहे, स्वतंत्र न रहे। तो अब शिक्षा गुरुदेव चले गए, तो मैं चित्रकूट जाता हूं गुरुदेव के पास। तो चित्रकूट जाने लग गए नरहरि दास जी के पास, पहुंच नहीं पाए थे। रास्ते में संवाद मिला कि नरहरि दास जी महाराज कल ही लीला में प्रविष्ट हो गए, शरीर त्याग किए। जब गोस्वामी जी रास्ते में मूर्छित होकर के गिर गए, कहाँ जाऊं, क्या करूं, हा गुरुदेव कह के। तब गुरुदेव ने स्वप्न में आज्ञा प्रदान करी, तुलसीदास रो मत। अब हम लोगों का जितना काम था हम लोगों ने पूरा कर दिया, अब कोई बात नहीं, तुम धीरज धारण करो, मैं तुमसे कहीं अलग नहीं हूं, तुम्हारे पास ही हूं। अब जो ज्ञान तुमको कृपा प्राप्त हुई है उसका वितरण करो। जो अकेले बैठ के खाता है उसको पशु कहते हैं, जो 5 को बांट के खाता है उसी को मनुष्य कहते हैं। तो बांटो इस वस्तु को। तो गोस्वामी जी सोचे कहाँ जाऊं, तो चित्रकूट के रास्ते में ही थे, तो पास में राजापुर गांव था, उनका जन्म स्थान। तो सोचे चलो जन्म स्थान को प्रणाम करते जाओ, पिताजी को तो देखा ही नहीं कहीं, तो पिताजी को प्रणाम तो दूर से कर लेंगे, मेरा मुंह देखेंगे कि नहीं देखेंगे कोई बात नहीं। पहुंचे गांव में, अब गांव वाले पहचान नहीं पाए। अब तो बड़ा तेजस्वी स्वरूप था गोस्वामी जी का। प्रणाम किए, अरे पंडित जी, आचार्य जी कहाँ से आए, कहाँ के हो? गोस्वामी जी हंस के बोले, मैं यहीं का हूं। अरे यहीं के हो? नहीं, यहाँ के तो नहीं हो। किसके घर के हो, किसके बेटे हो? अरे महाराज, वो जो इन सब गांवों के मुखिया ना, श्री आत्मा राम जी दुबे, उनका। आत्मा राम के बेटे हो तुम? राम बोला? हाँ, अब तो सारे गांव के लोग पैरों में पड़ गए। गोस्वामी जी ने कहा, क्या करते हो, मैं तो बच्चा हूं आपका। बोले, बहुत अपराध किया आपके प्रति हमने, रोटी नहीं देते थे, दरवाजे पे खड़ा नहीं होने देते थे, धक्का दे देते। तो क्या हुआ? बोले, इसका परिणाम हमको मिला। क्या परिणाम मिला? बोले, एक महात्मा आए थे और जब उन्होंने देखा कि पिता की इतनी निष्ठुरता अपने पुत्र के प्रति, तो आप अपने पिताजी को मत ढूंढो, अपने घर परिवार में किसी को मत ढूंढो। वो महात्मा आपके वंश को श्राप दे के गए। बोले, ऐसे वंश का विनाश हो जाए जो ऐसे महापुरुष को धारण नहीं कर पाया। तो 6 महीने बाद आपके पिताजी की मृत्यु हो गई थी और अब आपके घर कुल परिवार में कोई नहीं बचा। और हम लोगों ने भी जो अपराध किया महापुरुष के प्रति, तो उसका परिणाम यह है कि अब सबके घर में विकलांग बच्चे पैदा होते हैं। सब निर्धन हैं, रोगी हैं, विकलांग बच्चे पैदा होते हैं। 1000 उपाय कर लिए, सबका यही कहना था, जिस महापुरुष के प्रति अपराध किया उसी से क्षमा याचना करो। तो हम लोग बहुत ढूंढते थे, अब कहाँ खबर नहीं, आज विधाता ने मिला दिया, अब कहीं नहीं जाने देंगे और यहीं विराजो, और यहीं विराजो, अब नहीं जाने देंगे। जब सब लोग रोकर विनती करने लग गए, तो गोस्वामी जी सोचे कहीं ना कहीं तो रहना ही है अब, तो चलो यहीं रह जाते हैं। यमुना जी का किनारा है, पवित्र क्षेत्र है।
रह गए। गांव वालों ने सब व्यवस्था कर दी। गोस्वामी जी से कहा आपको कैसे जीवन निर्वाह करना है? बोले गुरु लोगों की आज्ञा है और कथा कहनी है, सत्संग करना है, बस यही जीवन है। तो ऐसा करो आप यहीं सत्संग करो ना, हम सब लोग कथा सुनेंगे आपसे, आप कथा कहो। तो गोस्वामी जी वहीं यमुना जी के किनारे कथा कहना प्रारंभ कर दिए और गांव के लोग सुनते थे, खूब आनंद होने लग गया। गोस्वामी जी कितनी सुंदर कथा कहते थे। धीरे धीरे करके और समय बीते। गोस्वामी जी लगभग 32 वर्ष की आयु हो गई। एक दिन कथा में एक भरद्वाज नामक ब्राह्मण आए। ये कौन थे? ये तारीपतो नामक गांव में रहते थे। इनकी कन्या का नाम था रत्नावली। भैया दूज का दिन था तो जमुना जी स्नान करने आए थे अपनी कन्या के साथ। तो देखा यमुना जी के उस पार बहुत भीड़ है, कोई पंडित जी कथा सुना रहे हैं और तमाम श्रोता विभोर होके सुन रहे हैं, बैठे हैं। तब आ गए भरद्वाज जी, वो भी बैठ गए। बड़ी सुंदर कथा। जब कथा हो गई तब गांव वालों से पूछा कि ये पंडित जी कौन है? बोले हमारे गांव के हैं, तुलसीदास नाम है, ऐसे बताया। अच्छा, तो ग्रस्त हैं कि विरक्त हैं? बोले विरक्त भी नहीं है, ग्रस्त भी नहीं है, अभी तो ब्रह्मचारी हैं। तो क्या गृहस्थ आश्रम में जाएंगे? बोले ये भी हमको खबर नहीं कि गृहस्थ आश्रम में जाएंगे कि विरक्त होंगे। मेरी बेटी है रत्नावली, 1000 जगह बर ढूंढ लिए, कोई दिखाई नहीं पड़ा। इन पंडित जी को देखते ही बस मुझे मेरी मंजिल मिल गई। तो यदि ये पंडित जी मेरी कन्या को स्वीकार कर लें, बहुत सुशील है, बहुत गुणवान है, तो मैं धन्य हो जाऊं। गांव वालों ने कहा निवेदन कर लो, यदि स्वीकार कर ले तो बहुत अच्छी बात है, व्यवस्था हम सब कर देंगे। अगर गृहस्थ होते तो बड़ी अच्छी बात है। भरद्वाज जी ने कहा गोस्वामी जी मना कर दिए कि मुझे गृहस्थ नहीं होना है। तब वो पंडित जी, भरद्वाज पंडित जी हट करने लग गए। ग्रंथ में उल्लेख है, नहीं माने गोस्वामी जी तो उन्होंने भोले बाबा के मंदिर में अनशन किया। चंद्रधर शिव का मंदिर था, वहां अनशन किया उन्होंने, और ऐसा अनशन किया कि भोलानाथ प्रकट हो गए। कथा तो विस्तार के, भी तो बस संक्षेप में कह के तो मानस जी प्रकट हुई, इस प्रकरण तक आ जाए, इसलिए चरित्र कह रहे हैं। तो भोलानाथ प्रकट हो गए। भोलानाथ ने कहा वर मांगो। बोले एक ही वर चाहिए। जैसे रुक्मणी जी को कृष्ण की प्राप्ति भई, सीता जी को राम जी की प्राप्ति भई, ऐसे मेरी कन्या को तुलसीदास जी की प्राप्ति हो जाए, यही चाहते। उन्होंने कहा ठीक है। बोले मानते नहीं है। भोले बाबा ने कहा हम आज्ञा कर देते हैं, मान लेंगे। तब भोले बाबा ने गोस्वामी जी को आज्ञा की। गोस्वामी जी ने कहा भोलानाथ मैं तो गृहस्थ में नहीं जाना चाहता, विरक्त होना चाहता हूं, मेरी विरक्तों की परंपरा है और विवाह तो बहुत झंझट है। तब भोले बाबा आज्ञा किए, हमारी आज्ञा से विवाह करो, तुमको झंझट नहीं होगा, और ये विवाह भी तुमको इस भक्ति मार्ग में बहुत बढ़ाने वाला होगा, पीछे करने वाला नहीं होगा। तब भोलानाथ आज्ञा करती है, तब गोस्वामी जी स्वीकार कर लिए और रत्नावली जी के साथ गोस्वामी जी का विवाह हो गया। ऐसा भक्तमाल जी में वर्णन है। गोस्वामी जी के प्रकट शिष्य हुए वेणी माधव जी, उनका एक ग्रंथ है मूल गोसाई चरित, मूल गोसाई चरित। तो उसमें वो गोस्वामी जी के शिष्य हैं, प्रकट शिष्य हैं, उन्होंने वर्णन किया है। विवाह हो गया और उसके बाद जो लीला हुई सब जानते हैं। पर कभी महापुरुष के चरित्र में दोष दर्शन नहीं करना। जो प्रभु के हो गए, जो प्रभु के जन हैं, अब उनके जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वो भगवत इच्छा से ही घट रहा है। उनके जीवन में जो कुछ हो रहा है वो भगवत इच्छा से घट रहा है। यदि गुण दोष को देख लिए तो अपनी हानि होगी, भगवत इच्छा से हो रहा है। और सब जानते हैं गोस्वामी जी की रत्नावली में अत्यंत आसक्ति हो गई। इतनी आसक्ति हो गई कि 5 वर्ष ब्याह को बीत गए। न तो एक दिन गोस्वामी जी राजापुर गांव छोड़कर गए
और न कभी वह रचनावली एक दिन भी अपने पीहर गई 5 साल में, एक भी दिन नहीं गई। न गोस्वामी जी कहीं गए, एक भी दिन नहीं गए, एक भी दिन नहीं। 5 बरस बीत गए। अब उसका मन तो करता था मैं जाके अपनी माँ से मिलूं, पर नहीं जा पाई, इतना अधिक आकर्षण था। एक दिन गोस्वामी जी को दूसरे गांव से निमंत्रण आया। गोस्वामी जी भी नहीं जाते थे, पर निमंत्रण दूसरे गांव से आया। जाना तो नहीं चाहते थे, बहुत दबाव था गोस्वामी जी को। तब रत्नावली को कहा कि अब मुझको जाना पड़ेगा दूसरे गांव में, मन मेरा नहीं है बिल्कुल जाने का, पर गणमान्य लोगों का दबाव है, पर मैं संध्या समय जल्दी आ जाऊंगा, तुम दुखी मत होना। ऐसा कह के गोस्वामी जी चले गए। अब प्रभु को तो लीला करनी थी। इधर गोस्वामी जी दूसरे गांव गए। उसी दिन संयोग से रत्नावली के भाई आ गए भागते हुए। रत्नावली ने देखा मेरे भाई आए, मिली अपने भाई से, कहो भैया। भाई की आंखों में आंसू थे, क्या हुआ? बोले बहन, माता का अंतिम समय चल रहा है, मां रुग्ण है, अंतिम समय चल रहा है, बस कहती है इसीलिए प्राण रुके हैं, एक बार बेटी का मुख देख लूं फिर प्राण छूट जाएंगे। चेहरे में मां के प्राण अटके हैं। अगर मेरी स्थिति होती तो मैं मां को यहां ले आता, पर वो आ नहीं सकती, अंतिम समय में है, तो बहन तो चल। रत्नावली ने कहा भैया मेरे स्वामी नहीं है, उनसे पूछे बिना मैं कैसे चली जाऊं? अरे विपत्ति के समय मर्यादा नहीं रहती, तू जब तक पूछेगी आएंगे, मां के प्राण छूट जाएंगे, तू चल। अरे कैसे चली जाऊं, मैं तो कभी पूछे बिना नहीं गई। अरे मां के लिए चल बहन, इतना नहीं कहलवाते। अब उनके मन में भी मां की ममता उजागर हो गई, और भाई भी बहुत जोर दे रहा था। तब रत्नावली जी एक पत्र लिख करके गई, और पत्र में सारी बात लिख दी उन्होंने कि ऐसी ऐसी परिस्थिति है, मैंने भोजन आदि बना के रख दिया है, मैं आज ही आ जाऊंगी या कल तक आ जाऊंगी, अधिक से अधिक आप भोजन ग्रहण करके विश्राम करिएगा, मेरे अपराध को क्षमा करिएगा, ये परिस्थिति है, मैं आपसे आज्ञा नहीं ले पा रही। इसलिए रत्नावली चली गई हैं, अपनी मां से भी मिलनी, सबसे मिलनी, और उसी दिन वो वापस भी चलना चाहती थी। लेकिन अब प्रभु की तो लीला है, वापस चलने को ही तो वज्रपात हो गया, भयानक आंधी तूफान मेहा, इतने यमुना जी में बाढ़ आ गई। यमुना जी के उस पार गांव था। अब वो जाना चाहती है तो अब आए कैसे, बहुत जोर बारिश, आंधी तूफान, बिजली। भाई ने कहा बहन इतनी क्या आफत है, एक दिन को बात है, वर्षा रुक जाएगी तब चली जाना, एक दिन तो रुक जाओ कम से कम। तो न चाहते हुए रत्नावली रुक गई। संध्या समय गोस्वामी जी आए, रत्नावली को नहीं देखा, पत्र पढ़ लिया, प्रसाद भी किसी प्रकार किया, लेकिन चैन नहीं। भगवत लीला हो रही है, दोष दृष्टि नहीं करनी है, भगवत लीला हो रही है। प्रभु को अपने भक्त से जैसे खेलना है वो वैसे खेलेंगे। गोस्वामी जो परिकर हैं उनमें दोष की संभावना कहां है? भगवान की लीला, भगवान की इच्छा से हो रहा है जो हो रहा है। नहीं चैन मिलता, करते करते अपने आप को रोकते हैं, पर कितना प्रबल उनका आकर्षण की नहीं रह पा रहे हैं। आधी रात बीती, लगने लगा कि रत्नावली के बिना प्राण छूट जाएंगे, ऐसा विरह हो गया। सोचे कि यहां विरह में प्राण छोड़ने से अच्छा है मैं जाके मिलूं। आधी रात को चल पड़े, मेहा बिजली क्या क्या। यमुना जी में कोई नौका नहीं चल रही, बाढ़ आ रही यमुना जी में, कैसे पार हों? तो यमुना जी में कूद गए और इतनी प्रबल की धारा में बहने लग गए। तभी एक स्त्री का शव आता दिखाई दिया बहता, कोई पतिव्रता थी। गोस्वामी जी को रात में लगा कि कोई तख्ता फटता है, उसी पे चढ़ गए, शव के ऊपर चढ़ गए, पार हो गए किसी तरह। परली पार, गीले शरीर, कीचड़ में सना शरीर, भाग रहे हैं रत्नावली के घर की ओर। अब दरवाजे बंद, रात को तो इतना आंधी तूफान, कोई दरवाजा छोड़ो, दरवाजे बंद। तो मन में संकोच कि दरवाजा खटखटाऊं तो सब घर के लोग जाग जाएंगे। तो घर के पीछे गए तो ऊपर से अटारी दिखाई दी, दीपक जुड़ा है। सोचे वही है रत्नावली, तो क्यों ना मैं अटारी से ही भीतर चला जाऊं। और चढ़ूं कैसे? तो विषधर नाग लटका हुआ है।
रात के अंधेरे में नाक को रस्सी मान रहे हैं और सोच रहे रत्नावली ने रस्सी गिराई थी मेरे लिए। वो सोच रही है कि उसके मेरे बिना उनका मन नहीं लगेगा, वो आएंगे तो आए, जो रस्सी की व्यवस्था कर दी है। तो उसी नाग को रस्सी मान करके पकड़ करके चढ़ गए छत पे और आंगन में झप से कूदे आकर। वही आंगन में रत्नावली सो रही, तो जोर से कूदने की आवाज आई, एकदम मट्टी से, कीचड़ से, जल से शरीर भीजा। तुरंत चौंक के रत्नावली खड़ी हुई, दीपक जोड़ा तो देखा गोस्वामी, अरे यहां कहां से आ गए? अरे रत्नावली, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मुझे पता था तुम किसी संकट में ही आई होंगी, तो आए कैसे यहां पे? अरे तुम क्या सोचती हो मैं जानता नहीं, तुमने ही तो यमुना में नौका छोड़ी थी ना मेरे लिए। अरे मैंने कोई नौका नहीं छोड़ी, नहीं नहीं, मैं तो उसी नौका पे बैठ के आया हूं। अब की बार जो झरोका से देखा, पहले तो नौका दिखाई पड़ रही थी, अब स्त्री का शव दिखाई पड़ रहा है। आज शव पे चढ़ के आ गए, ऊपर कैसे आए? अरे तूने ही तो रस्सी फेंक रखी थी। अरे मैंने कोई रस्सी नहीं बांधी थी, देखे तो विशाल भुजंग, हे भगवान, नाक को पकड़ के आ गए। देख मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं, नाक को पकड़ के तेरे से मिलने आ गया। लेकिन रत्नावली को तो क्रोध आ गया, और रत्नावली नहीं बोल रही, अब गुरुदेव ही मुख से बोल रहे हैं, देख मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं। रत्नावली ने कहा, धिक्कार है तुमको, तुम्हारे प्यार को। सब पे चढ़ के भुजंग को पकड़ के आ रहे हो, इस हाड़ मास की क्या है मेरे शरीर में? एक चमड़ी हटा के देखोगे तो मल मूत्र के अलावा कुछ भरा नहीं शरीर में। इतनी ममता, धिक्कार है तुमको। ऐसे गुरु के शिष्य, इतने ज्ञानी, इतने महात्मा, इतने बड़े व्यास, ऐसे कर्म, धिक्कार है तुमको। अरे इस हाड़ मास के शरीर में प्रेम किया, यदि इससे आधा प्रेम रघुनाथ ने किया होता तो भवसागर पार हो गए होते। हाड़ मास की देहमम तामे इतनी प्रीत, जिसुवाधि जो राम प्रति अवश्य मिटति भवभीत, भवसागर पार हो गए होते। बोलती चली गई रत्नावली, बोलती चली गई। जिन्होंने कभी ऊंचे स्वर में बात नहीं की थी गोस्वामी जी से, आज जाने क्या क्या बोला, क्या क्या बोला, क्या क्या बोला, बोलती चली गई। और गोस्वामी जी चुप खड़े होकर सुन रहे हैं। आज उनको लग रहा है रत्नावली नहीं बोल रही, आज उनको लग रहा है इनके मुख से मेरे गुरुदेव ही बोल रहे हैं। अंत में गोस्वामी जी ने रत्नावली को प्रणाम किया है और कहा है, देवी आज तूने मोह निशा में सोए प्राणी को जगा दिया। और प्रणाम करके गोस्वामी जी सदा के लिए घर छोड़कर चल पड़े। जब गोस्वामी जी चल पड़े तब रत्नावली को होश आया, मैंने क्या क्या बोल दिया। रोने लगी, तब भाई उठ के आ गए, माता पिता आ गए। भाई ने कहा, क्या हुआ क्या हुआ? अरे अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, चले गए, रोको रोको, चले गए चले गए। हुआ क्या? अरे मुझे पता नहीं क्या हुआ, क्या क्या बोल दिया मैंने, रोको रोको, नहीं आए तो मैं प्राण नहीं रखूंगी। अब तुरंत पीछे पीछे भाई भागे, रास्ते में रोक लिया गोस्वामी जी को, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अरे कोई बात नहीं, घर में तो ऐसी बातें हो ही जाती हैं, अपराधी मैं हूँ, रत्नावली तो नहीं आना चाहती थी, मैं ही जबरदस्ती लाया हूँ। रत्नावली का चलिए 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 चलिए, कोई बात नहीं, घर में तो ऐसी बात हो जाती, इतने नाराज थोड़े होते हैं। अभी रात का समय है, आप भी सोइए, अभी सोने का समय है। सवेरे हम दोनों अपने बहन बहनोई दोनों को विदा करेंगे अच्छे से, अभी तो सोने का समय है, सोइए। गोस्वामी जी कहते हैं, भैया आज सोने का समय नहीं रहा, आज जागने का समय हो, आज सोने का समय। तब गोस्वामी जी जिस पद को गाए, विनय पत्रिका में वो पद लिखा है। कौन से पद को गाते हुए गोस्वामी जी ने गृह त्याग किया? अब लौन सानी अब नान से, अब लौन सानी अब नान से, अब लौन सानी अब नान से,
दिशा सिरानी। दाम कृपा भव दिशा सिरानी। आगे फिर ना डसे हो, आगे फिर ना डसे हो। अब लो नशानी अब ना नशे, अब लो नसानी अब ना नसे हो। अब लो नशानी अब ना नशे हो। अब लो नसानी अब ना नसे हो। पायो नाम चारु चिंतामणि, पायो नाम चारु चिंतामणि। उर कंचन ही कसे हो, उर कंचन ही कसे हो। अब लो नशानी अब ना नशे हो। अब लो नसानी अब ना नसे हो। अब लो नशानी अब ना नशे हो। अब लो नसानी अब ना नसे हो। मन मधुकर पन कर तुलसी, मन मन मधुकर प्रण कर तुलसी। मन मधुकर प्रण कर तुलसी। मन मधुकर प्रण कर तुलसी। रघुपति पद कमल बसे हो, रघुपति पद कमल बसे हो। अब लो नशानी अब ना नशे हो। अब लो नसानी अब ना नसे हो। अब लो नशानी अब ना नशे हो। अब लो नसानी अब ना नसे हो। एक बार मुझे तुम अपना लो, मेरा और कोई अरमान नहीं। मझधार में डूबती नैया को थोड़ा सा सहारा काफी है। मेरे दिल को तो तेरी नजरों का थोड़ा सा इशारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मुझे चाहना सारे जमाने की, एक श्याम प्यारा काफी है। अब तो अपना लो रघुनंदन,
नाथ न चाहिए मोरे, कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब लो न सानी अब नान से हो, अब लो न सानी अब नान से हो, अब लो न सानी अब नान से, अब लो न सानी अब नान से हो। यही पद गाते गाते गोस्वामी जी ने गृह त्याग कर दिया था और फिर 15 वर्ष भारत भ्रमण किया था, जिसमें कितने कितने दर्शन हुए थे, और फिर कैसे गुरु कृपा से श्री अयोध्या जी में आपने श्री रामचरितमानस जी का प्रकाश प्रारंभ किया था।